And welcome back to the channel again. In this video I'll be continuing oral anatomy synopsis. पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी बिकॉज वीडियो बनाते बनाते बीच में वो टर्न ऑफ हो गई थी. दैट्स वाई उसका जो पार्ट था वो प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं हो पाया था. तो जो सारी बाकी चीज़ें रह गई थी वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी. और जो पुरानी वीडियो थी उसमें हमने प्रीमोलर स्टार्ट करे थे, ठीक है, उनका थोड़ा सा बेसिक्स हमने करा था. आज हम बाकी जो प्रॉपर चीज़ें हैं वो कवर करने वाले हैं. तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कवर कर सकें. तो हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए बट आई ट्राई टू कवर एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल. तो मैंने मैक्सिलरी प्रीमोलर ऑलमोस्ट बात करी थी. इसकी मैक्सिलरी प्रीमोलर की मेजर चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी, जैसे कि इट हैज़ टू cusps, टू रूट्स. lingual cusp is a shorter one and sharper one, and buccal cusp is the longer one, and slightly the lingual cusp is slightly mesial to the buccal cusp, and it is the largest of all the premolars and shows the characteristic features of mesial marginal developmental groove in the enamel on the mesial marginal ridge, and least common to show furcation involvement, and the prognosis will be poor if at all furcation involved. ठीक है, अगर इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो बहुत लीस्ट चांसेस होते हैं कि जो रूट्स की फर्केशंस हैं उनमें इन्फेक्शन जाए. ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं. और प्रोग्नोसिस विल बी पुअर इफ़ एट ऑल फर्केशन इन्वॉल्वमेंट अकर्स. लेकिन अगर फर्केशन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी पुअर है. ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कि रूट कंकैविटीज़ आर मोर मार्क्ड इन मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर्स, मीजोबकल रूट ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट. ओके, तो रूट कंकैविटीज़ की बात करी है कि जो रूट्स होती हैं, ठीक है, ये जो रूट्स होती है इसमें कुछ ना कुछ कंकैविटी होती है. ठीक है, तो रूट कंकैविटीज़ आर मोर मार्क्ड किस किस में होती हैं. बेसिकली जो मैक्सिला का फर्स्ट प्रीमोलर होता है उसमें रूट कंकैविटीज़ काफ़ी दिखाई देती हैं. मीजोबकल रूट ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में उसकी जो मीजोबकल रूट रहती है उसमें दिखाई देती है. ठीक है, एंड बोथ रूट्स ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर. वहीं पे अगर हम मैंडी की बात करें तो जो उसका फर्स्ट मोलर है उसमें जो दोनों रूट्स हैं, दो ही रूट्स होती हैं, वो दोनों के दोनों रूट्स में रहता है ये चीज़. और साथ में मैंडिबुलर के इंसाइजेस उनमें भी दिखाई देता है. तो ये इन्होंने रूट कंकैविटीज़ की बात करी हुई है. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में. ठीक है, एक बार इमेज देख लेते हैं. दिस इज़ द इमेज ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर. यू कैन सी ऑल द थिंग्स, lingual cusp, buccal cusp, furcations, and root concavities. You can see this part. These are the root concavities that you can see, and proper cusp shape. And this is the mesial marginal ridge that I have. Mesial marginal developmental groove which is present in the mesial marginal ridge. Okay, so now let's talk about maxillary second premolar. Okay, that was the first premolar and it is the largest of all. और इसके अंदर दो रूट्स होती हैं. लेकिन अगर हम बाकी प्रीमोलर्स करें तो उसमें दो रूट्स नहीं होती हैं. मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर की बात करें इसमें दो कस्प्स होते हैं, सिंगल रूट होती है. ऑल द एंगल्स विल बी लेस एक्यूट एंड हेंस ओवर्ड अपीयरेंस. इसके सारे के सारे एंगल कम एक्यूट होते हैं, ओवर्ड अपीयरेंस होती है. कस्प्स ऑफ सेकेंड प्रीमोलर्स आर शॉर्टर देन फर्स्ट प्रीमोलर्स. ठीक है, ये इनका डिफरेंस रहता है. अगर आप फर्स्ट प्रीमोलर और सेकेंड प्रीमोलर को एक साथ इकट्ठा करके देखो मैक्सिलर में तो आपको सेकेंड प्रीमोलर की जो कस्प होते हैं वो थोड़े छोटे लगेंगे फर्स्ट प्रीमोलर के हिसाब से. ठीक है, विद द बक्कल एंड लिंगुअल कस्प आर नियरली द सेम लेंथ. एक तो इनमें बक्कल कस्प में जैसे कि हमारा ये जो है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, तो उसमें हमें कुछ ऐसी सी शेप दिखाई देती है जिसमें कि हमारा बक्कल कस्प थोड़ा बड़ा रहता है, लिंगुअल कस्प थोड़ा छोटा रहता है. ठीक है, ऐसा सीन होता है. लेकिन अगर हम मैक्सिला के सेकंड में बात करेंगे तो उनके जो दोनों कस्प्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम लेंथ के रहते हैं, डिफरेंसेस नहीं होते और इनके मुकाबले छोटे होते हैं. ठीक है, उसके बाद नो मीजल मार्जिनल डेवलपमेंट ग्रूव इज सीन इन दी मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर. ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी. तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं
maxillary second premolar. Okay. So this is the maxillary second premolar. This is how it looks. It has one root, it has two cusps, and you can see both the cusps, they are almost of similar length. Okay, and you can see this prominent groove over here. Okay, so this is maxillary second premolar. Now let's talk about mandibular first premolar. ठीक है, it is smallest of all the premolars. अब आपको ये याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा छोटा होता है. ठीक है, मैक्सिलरी जो फर्स्ट प्रीमोलर था वो सबसे ज़्यादा लार्ज था, सबसे बड़ा था, बट मैंडिबुलर फर्स्ट वाला सबसे स्मॉल है. तो आप ऐसे देख सकते हो कि एक आर्च है, उसमें मैक्सिला वाला जो प्रीमोलर है वो सबसे बड़ा है. ठीक है, और यहीं पे जो मैंडिबुलर वाला प्रीमोलर है वो सबसे छोटा है. एक सबसे बड़ा है, एक सबसे छोटा है. ठीक है, उसके बाद the crown of the mandibular first premolar has lingual tilt of 30 degrees to the long axis. It has a lingual tilt. To compensate for this tilt, the enamel is penetrated at lingual inclines of facial cusp and directed along the long axis of the root. ठीक है, क्योंकि क्राउन मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर का लिंगुअली टिल्टेड होता है अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज. मतलब अगर आप ऐसे आर्च देखोगे, ठीक है, इफ़ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स लाइक प्रॉक्सिमल साइड, ठीक है, तो अगर आप प्रॉक्सिमल साइड यहाँ पे ऐसे देखते हो तो ये हमारा मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर है. ठीक है, और ये हमारा है मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर. तो ये इसका जो क्राउन है वो लिंगुअल साइड पे टिल्टेड है. लिंगुअल साइड कैसे, अगर मान लो दिस इज़ द लेबियल साइड एंड दिस इज़ द लिंगुअल साइड, ठीक है, एंड दिस इज़ द मीजल साइड. सो ये वाला जो हमारा क्राउन है ये ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में टिल्टेड रहता है, लिंगुअल डायरेक्शन में. ये इसका मतलब है. ठीक है, तो फॉर कंपनसेशन ऑफ दिस जो हमारी इनामल होती है that is penetrated at lingual inclines of facial cusp and directed along the long axis. ठीक है, ये दो पॉइंट समझ में आए. उसके बाद lateral perforations are most commonly seen in mandibular premolars. lateral perforations इसमें काफ़ी दिखाई देती हैं. Bifurcations and trifurcations are most common. They present a challenge to endodontists during biomechanical preparations, so known as enigma to endodontists. ठीक है, बाइफर्केशंस ट्राइफर्केशंस कॉमन रहती हैं इसके अंदर, तो ये एक चैलेंज हो जाता है एंडोडोंटिस्ट के लिए जो पॉइंट पे ट्रीट कर रहा होता है, इसलिए इसको एनिग्मा टू एंडोडोंटिस्ट भी बोलते हैं. सर्फेस ऑफ द क्राउन शोज अ कैरेक्टरिस्टिक मीजियोलिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव. ठीक है, यहाँ पे मीजियोलिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव होता है. वहीं पे हम जब बात कर रहे थे मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में तो मीजियल मार्जिनल डेवलपमेंटल ग्रूव था. यहाँ पे मीजियल लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव है, मतलब वो मार्जिन्स पे था, ये लिंगुअल साइड पे है. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. उसके बाद लोअर प्रीमोलर शो मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ डेंस इवेजिनेट. Now can you see this? These are the dense evaginators. These are small projections or small like protuberances that will form on the occlusal surfaces of the lower tooth. So these are dense evaginators and this is really common in mandibular premolars. Now what is the another thing that you okay, so about this is about mandibular फर्स्ट प्रीमोलर. तो ये मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे हमारे पास. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर. ओके, एंड कैन यू अप्रिशिएट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, this about this Y shape thing. Can you see this? This is the very characteristic thing, like this, if this is the crown, okay, so on the lingual side you're gonna appreciate this thing. Yes, this Y type of groove which is present on the lingual surfaces, this is very characteristic feature of mandibular first premolar and it is quite asked for very high number of times. You can see both the cusps,
like they have a huge differences, and this cusp is almost like very small, very small, and almost approximately not working. So one thing that you keep in your mind, that if somebody asks about which one is the premolar which is having y-shaped occlusal form, that you can answer that it's the mandibular first premolar which is having such kind of occlusal morphologies. Okay, and another thing that is your that is the main thing, that the buccal cusp, that is when it is situated in the cavity, it's slightly tilted lingually. Okay, and this y cusp is the same thing that I have told you, that's a characteristic feature which is called as the mesiolingual developmental groove, because in maxillary first premolar we have seen it on the marginal mesial marginal sides. Okay, we have seen this group which is on the mesial side and on the margins, that's why it's called as mesial marginal developmental groove. But here it is present on the lingual side, and which is a y shaped, that's why it's called as mesial lingual developmental groove. Okay, it's slightly tilted to the mesial side, you can see here it's slightly tilted on the mesial side and not on the distal side, that's why it's called as mesial lingual developmental groove. Now let's talk in detail about mandibular second premolar, which is the last premolar. It shows great variations in eruption timings and 2 cusp type appearance round and 3 cusp type appearance square with Y-shaped occlusal appearances. In 3 cusp type, the buccal cusp is the largest and distal lingual cusp is the smallest. It is the tooth that shows great variations in occlusal forms next to maxillary third molar. ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये जो दांत होता है ना हमारा, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस रहती हैं, बहुत इसकी जो वैरायटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको सेम मॉर्फोलॉजी हर बार मिलेगी। नेक्स्ट टू मैक्सिलरी थर्ड मोलर ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है। एक तो मैक्सिलरी थर्ड मोलर हमारा काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन शो करता है अपनी मॉर्फोलॉजी में, उसके बाद हमारे पास मैंडिबुलर सेकंड प्री मोलर आता है जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है। इस तरह से आपने पहले लेटरल साइजर के लिए भी पढ़ा होगा कि भी मैक्सिलरी थर्ड मोलर वेरिएशन शो करता है, उसके बाद मैक्सिलरी लेटरल साइजर भी शो करता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद इसमें 2 टाइप का कास्प होता है, एक 2 टाइप कास्प होता है, एक 3 टाइप कास्प होता है, ठीक है। 3 टाइप कास्प में आपको ऐसा लगता है कि जैसे 3 कास्प्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इट शोज ग्रेटेस्ट वेरिएशंस इन इरप्शन टाइमिंग्स। इनकी जो इरप्शन टाइमिंग्स होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस रहती हैं। ओके, तो लेट्स go to the pictures. So now can you see the image that is mandibular second premolar, and in this image can you appreciate the difference in the morphology that you can see here, as we have seen in the mandibular first premolar, like if we see like mesially, so it was like this, we having the mesial margin mesolingual developmental groove, and the 2 cusps are at different levels, but here in this both the cusps are not at that much differences, there are slight in differences, and you can see that the crown is slightly smaller in size as compared to the first premolar। okay, तो जो इसमें हमारा बक्कल और लिंगुअल सरफेस होता है वो दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम लेवल्स पे रहते हैं, ठीक है। इसमें हमें 3 कस्प और 2 कस्प टाइप दिखाई देता है, ठीक है। 3 कस्प टाइप में हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है और 2 कस्प टाइप में इस तरह से दिखाई देता है। तो ये दोनों टाइप का होता है, इसलिए इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो थोड़ी सी स्क्वायर शेप जैसी दिखती है ओक्लूजल फॉर्म की, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो थोड़ी सी स्क्वायर शेप होता है, मतलब इट्स लाइक अ स्क्वायर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन ऑल डायमेंशंस। दूसरी चीज़, आप मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर और फर्स्ट प्रीमोलर को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि जो मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर रहता है उसमें इस टाइप से आप उसकी नीजल या डिस्टल साइड देखोगे तो आपको ऐसे 2 कस्प में डिफरेंसेस दिखाई देंगे, लेकिन वहीं पे अगर आप इसको देखोगे सेकंड प्रीमोलर को तो आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखाई देंगे, ना ही आपको मेसोलिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव दिखाई देगा, और आपको इसका ओक्लूजल अगर आप देखोगे तो आपको सिमेट्रिकल स्क्वायर शेप टाइप दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसका लिंगुअल देखोगे तो आपको 2 कस्प टाइप लगेगा कि जैसे 2 कस्प्स हैं,
ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर जो होता है ऑलमोस्ट ये इसमें 3 कस्प्स का ऐसा लगता है कि जैसे 3 कस्प हैं इसके अंदर, ठीक है। सो ये जो चीज़ें होती हैं डिफ्रेंशिएट करती हैं इसको, ओके। सो नाउ लेट्स get back. So by this we have completed premolars. Now let's talk about molars. Molars are the really important topic, and they're very very important because a lot of questions come from molars. मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर और मैक्सिलरी सेकंड मोलर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर रहता है क्योंकि बहुत ही यूनिक टाइप रहता है। आपने पहले पढ़ा होगा डेसिडस डेंटेशन जब हमने बात करी थी, तो उसमें मैंडिबुलर का जो हमारा फर्स्ट मोलर था, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर जो था वो सबसे अलग था, ठीक है। उसकी सबसे ज़्यादा किसी से रिजेम्बलेंस नहीं थी और वो सबसे अलग फीचर्स थे उसके। इस तरह से परमानेंट में मैक्सिलरी का फर्स्ट प्रीमोलर है जो सबसे अलग रहता है, उसकी फीचर्स सबसे अलग होते हैं। तो इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द परमानेंट टूथ, सारे के सारे परमानेंट टूथ में से सबसे ज़्यादा लार्ज रहता है ये, ठीक है। लेंथ वाइज की बात नहीं है, ओवरऑल अगर स्पेस की देखें कि कितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसको हम कॉर्नर स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट परमानेंट टूथ टू कैल्सिफाई, सबसे पहले फर्स्ट परमानेंट टूथ टू कैल्सिफाई मतलब सारे के सारे परमानेंट टूथ में से सबसे पहले मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर होता है जो कैल्सिफाई होता है, ठीक है। लोगों को लगता है सेंट्रल इंसाइजर्स या फिर लेटरल इंसाइजर्स होते होंगे, बट नहीं, it is the first permanent tooth to calcify and shows the greatest variations and shows the greatest buccolingual diameters of all the teeth. इसका जो buccolingual diameter है, समझ रहे हो buccolingual diameter का मतलब क्या होता है? जो आगे लेबल सरफेस होता है, जो फेशियल सरफेस होता है आगे बक्कल सरफेस, और पीछे जो लिंगुअल सरफेस होता है, तो उनका जो डायमीटर होता है वो ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर होता है। इसमें 4 कस्प रहते हैं, मीजोबक्कल, डिस्टोबक्कल, मीजोलिंगुअल, डिस्टोलिंगुअल एंड द मीजोलिंगुअल कस्प इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा लार्ज होता है। इसकी मॉर्फोलॉजी कुछ इस हिसाब से होती है, ठीक है। इस हिसाब से की कुछ मॉर्फोलॉजी रहती है जिसमें कि जो मीजोलिंगुअल कस्प रहता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको एक ये चीज़ याद रखनी है कि मीजोलिंगुअल इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कस्प्स एंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन हैव फिफ्थ कस्प, दैट इज कस्प ऑफ कैरेबिले ऑन द मीजल हाफ ऑफ द मीजोलिंगुअल कस्प, ठीक है। मीजोलिंगुअल कस्प जो होता है, ठीक है, मीजोलिंगुअल जो कस्प होता है, जैसे कि ये मीजोलिंगुअल कस्प है, तो इसमें जैसे कि लिंगल साइड है और ये बक्कल साइड है, ठीक है, ये मीजल साइड है, डिस्टल साइड है, तो ये मीजोलिंगुअल कस्प है। इसमें मीजोलिंगुअल कस्प की मीजल साइड में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपको कस्प ऑफ कैरेबिली दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मीजोलिंगुअल कस्प इज द लार्जेस्ट इन द डेंटेशन, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट प्रिमिटिव कस्प एंड इट हैज़ 3 रूट्स। सबको पता है हमारा जो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर रहता है उसके अंदर हमारे पास 2 रूट्स रहती हैं, 3 रूट्स रहती हैं इस हिसाब से, ठीक है। एक रूट रहती है पैलेटल रीजन में और 2 रूट रहती हैं बक्कल रीजन में, जिसको मीजो बक्कल और डिस्टो बक्कल भी बोलते हैं, और एक को हम पैलेटल रूट बोलते हैं, ठीक है। पैलेटल रूट इज़ लॉन्गेस्ट वन, ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रहती है, सबसे ज़्यादा बड़ी रहती है ये पैलेटल रूट, ठीक है। एंड पैलेटल रूट इज़ द लार्जेस्ट रूट टू शो फेशियल एंड लिंगुअल कंकैविटीज़, फेशियल लिंगुअल कंकैविटीज़ भी इसके अंदर होती हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करी हुई है कि जो डिस्टोबक्कल है इज़ द स्मॉलेस्ट रूट। अब अगर हम स्मॉलेस्ट रूट की बात करें, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि बताओ स्मॉलेस्ट रूट कौन सी होती है, ठीक है, ये पैलेटल रूट है। अब यहाँ पे अगर बात चल रही है कि ये हमारे पास बक्कल रूट्स हैं, तो इफ़ दिस इज़ द मीजल साइड एंड दिस इज़ द डिस्टल साइड, सो डिस्टोबक्कल रूट, this one is the smallest one, this is the smallest one and palatal one is the largest one, ठीक है। तो डिस्टोबक्कल रूट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द रूट्स एंड कॉमनली रिसेक्टेड इन फर्केशन इन्वायरमेंट्स। अगर यहाँ पे फर्केशन इन्वायरमेंट हो जाए, अगर यहाँ पे कीरीज लग जाएँ, तो सबसे ज़्यादा कॉमनली इस रूट को हटाते हैं,
ठीक है। उसके बाद द रूट्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू मैक्सिलरी साइनस, मतलब ये जो हमारा दांत है ये यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस रहता है, उसके ज़्यादा काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में होता है। मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस जब हम मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस इसी दांत की रूट्स और वो भी पैरेटल रूट के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं मैक्सिलरी साइनस में जाने के, परफोरेशन करने के। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी के ही चांसेस होते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर हम ओरल सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्टल बाइफर्केशन इज लोकेटेड 5 mm अबव द सर्वाइकल लाइन। डिस्टल बाइफर्केशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये सर्वाइकल लाइन है हमारी, ठीक है, ये हमारी रूट्स हैं, ये हमारी पैरेटल रूट है, और ये वाली जो दोनों है हमारी बकल रूट्स। अब इसने बोला है डिस्टल बाइफर्केशंस, ठीक है, इट्स टॉकिंग अबाउट डिस्टल। सो इफ़ दिस इज़ योर मीजल साइड एंड दिस इज़ योर डिस्टल साइड, और अगर आप इसको स्लाइटली टिल्ट करके देखोगे तो आपको कुछ इस हिसाब से दिखाई देगा। ठीक है, कैन यू अप्रिशिएट दिस? ये हमारी बक्कल रूट्स हैं और ये हमारी पैरेटल रूट है एंड दिस इज़ द डिस्टल साइड, ठीक है, एंड दिस इज़ योर सर्वाइकल लाइन। तो इसने क्या बोला है कि जो हमारी डिस्टल बाइफर्केशन है इट्स लोकेटेड 5 mm अबव द सर्वाइकल लाइन। तो ये जो बाइफर्केशन है, ये वाली, ये जो बाइफर्केशन है ये सर्वाइकल लाइन से अप्रॉक्सीमेटली 5 mm ऊपर होती है, ठीक है। उसके बाद बाइफर्केशन ऑन दी बक्कल साइड इज़ लोकेटेड 4 mm ऑन द सर्वाइकल साइड, ठीक है। तो बक्कल साइड तो हमारी यही थी नॉर्मल साइड जो हम बना रहे हैं जब से, ये वाली जिसमें कि ये पैरेटल रूट है। तो इसमें बक्कल साइड में जो बाइफर्केशन का लेवल रहता है 4 mm रहता है फ्रॉम सर्वाइकल लाइन। बाइफर्केशन ऑन दी मीजल साइड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 mm, ठीक है। इस वाली साइड के हिसाब से देखोगे तो 3 mm रहता है, और इस वाली साइड से मैंने आपको बताया था वो 5 mm रहता है। तो मतलब आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर आप डिस्टल साइड से देख रहे हो तो 5 mm रहती है फर्केशन, अगर आप बक्कल साइड से देख रहे हो तो 4 mm फर्केशन रहती है, मीजल साइड से देख रहे हो तो 3 mm फर्केशन रहती है। इससे क्या पता चल रहा है कि डिस्टल से लेकर के जब हम मीजल साइड में जा रहे हैं तो हमारी सर्वाइकल लाइन के पास होती जा रही है बाइफर्केशंस, ठीक है, उसकी क्लोज आती जा रही है। उसके बाद यहाँ पे बात करिए आइडियल ऑक्लूजन जो अपर फर्स्ट मोलर का होता है, शोज बक्कल इंक्लिनेशन। जो हमारे मोलर्स रहते हैं, मैक्सिलरी मोलर्स जो रहते हैं आर्च में, वो हल्के से बक्कल साइड पे इंक्लाइंड रहते हैं, ठीक है। इफ़ दिस इज़ दी मीजल साइड और डिस्टल साइड वट एवर, सो थोड़े से बक्कल इंक्लाइंड रहते हैं। और जो हमारे लिंगुअल मैंडिबुलर मोलर्स रहते हैं वो कंपैरेटिवली लिंगुअल साइड पे बाइफर्केटेड रहते हैं, तभी हमारा जो एरिया ऑफ कांटेक्ट रहता है इन दोनों कास्ट के बीच में कांटेक्ट रहता है और हमारा ओक्लूजन बनता है। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू प्रोस्टेनोटिक्स, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ओक्लूजल व्यू की बात चल रही है, और ओक्लूजल व्यू में क्या बात चल रही है कि भी आउटलाइन इज़ रोम्बॉइडल, रोम्बॉइड आउटलाइन रहती है। मीजोबक्कल एंड डिस्टोलिंगुअल एंगल्स आर एक्यूट, मीजोबक्कल और डिस्टोलिंगुअल एंगल्स क्यूट रहते हैं, मीजोलिंगुअल एंड डिस्टोबक्कल एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। दो चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक होती है हमारे पास ऑब्लिक रिज, ठीक है। ऑब्लिक रिज, ये देखो 4th पॉइंट में लिखा हुआ ऑब्लिक रिज रन्स फ्रॉम मीजोलिंगुअल कस्प टू दी डिस्टोबक्कल। मीजोलिंगुअल से लेकर के, मीजोलिंगुअल हमारे पास सबसे बड़ा होता है, ठीक है, हमने बात करी थी कि मीजोलिंगुअल हमारे पास सबसे बड़ा होता है। तो मीजोलिंगुअल से लेकर के डिस्टोबक्कल तक हमारे पास एक ऑब्लिक रिज रन करती है, ठीक है। तो ऑब्लिक रिज वाले जो एंगल्स रहते हैं हमारे पास वो सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है, ऑब्ट्यूज होता है। वहीं पे अगर जो हमारे पास दूसरे वाले एंगल्स रहते हैं, जो ये और ये एंगल्स रहते हैं, ये ऑक्यूट रहते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। 4 मेजर कस्प्स आर सेपरेटेड बाय एच शेप्ड ऑक्लूजल ग्रूव। This is something H shaped that you can appreciate. Can you see something like this? H, something like H. Okay. Each trigonal
Each trigon or primary cusps are represented by a mesobuccal, mesolingual, distobuccal, and distal lingual cusp becomes progressively smaller in second and third molars. जो ये mesolingual cusp रहता है, distolingual cusp रहता है हमारा, which is this one, ठीक है. ये जो डिस्टोलिंगुअल कस्प रहता है, ये धीरे धीरे आगे जाके सेकेंड और थर्ड मोलर्स में बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है. तो ये चीज़ बतानी चाहिए कि जो डिस्टोलिंगुअल कस्प होता है उसमें वेरिएशंस आता है, ठीक है. तो दिस इज़ अबाउट अवर फर्स्ट मोलर, maxillary first molar, and this is, you can appreciate, this is the image of maxillary first molar, and you can appreciate all the features. This is your slightly edge shape appearances, and this is your palatal root, okay. And palatal root is the longest root, and your distobuccal root is the shortest one. And you can see this is a mesial view, this is the cusp of Caribbellae. All the features you can appreciate here, okay. So today in this video I'll be talking up to maxillary first molar, and in the next video I'll be talking about rest of the molars. So thanks for watching, and if you have any doubt and want to say about anything, like if there is any problem in the video, you can tell me in the comment section. And if you really like my video and you find it really helpful, you can share it with your medical friends or dentists, and you can subscribe on my channel also. Thank you. Bye bye.